जो भी विकास योजना चल रहा था सारा योजना ठप पड़ा हुआ है और जितने भी विकास का पैसा था उस पैसा का बंदरबाट हो रहा है और एक भी आम लोगों का काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। व्यवसायियों पर गोली चालन हो रहा है। आप लेसलीगंज में देख लीजिए, लूट हो गई। आप हजारीबाग में अभी आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, वहाँ गोली चल गई। रांची में व्यापारी पर गोली चल गया, कोयला व्यापारी पर गोली चल गया। हमने कहा ये गिरती हुई कानून व्यवस्था, जनता के सुख सुविधा में वो ख्याल नहीं रखेंगे, कानून व्यवस्था नहीं सुधारेंगे। लूट का छूट हेमंत जी की सरकार में सभी लोगों को मिल गया है। आज भाजपा के द्वारा प्रखंड कार्यालय का घेराव, जैसा कि आप सब जानते हैं, पलामू में सभी प्रखंडों का घेराव कर रहे हैं। और घेराव इस बात की क्योंकि उनका कहना है जो झारखंड की सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे साथ भाजपा के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी हैं। आज क्या कारण था जिससे आप लोगों ने कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया? आज झारखंड में बढ़ते हुए भय, भूख, भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं कि कोई भी काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। युवा, नौजवान, महिला, किसान सबों के अरमानों के साथ झारखंड सरकार खेलने का काम कर रही है और जो भी विकास योजना चल रहा था सारा योजना ठप पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से सरकार और सरकार के महकमा दारू और बालू के पीछे लगे हुए हैं। बड़े ठेकेदारों, बड़े लोगों को काम करना है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई गरीब प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए जाता है तो उसके गाड़ी को, बालू को पकड़ा जाता है। और देख रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद है और जितने भी विकास का पैसा था उस पैसा का बंदरबाट हो रहा है और एक भी आम लोगों का काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। चाहे सर्किल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, सभी स्थान पर लोग आहत हो रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरे राज्य स्तर पर यह प्रदर्शन किया है और कहा कि जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, छोटे कार्यालय से लेकर और मुख्यमंत्री के आवास तक, ऐसे भ्रष्ट सरकार जो कि यहाँ के लोगों की आकांक्षा के साथ खेल रही है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो सारे कार्यकर्ताओं ने आज अपना पुरजोर विरोध किया झारखंड सरकार के खिलाफ। और मैं तो कहता हूं दो ही चीज आज के डेट में आम है और पूरे झारखंड में गूंज रही है, मैया सम्मान योजना और बबुआ चलान योजना। दो ही चीज है। आइए हमारे साथ झारखंड के महामंत्री मनोज सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज झारखंड में सभी प्रखंड स्तर के ब्लॉकों का घेराव, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के प्रखंड मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और कार्यकर्ताओं ने इस राज्य की गिरती हुई कानून व्यवस्था, गिरती हुई बिजली व्यवस्था, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, गिरती हुई रोजगार की व्यवस्था और यहाँ से जिस प्रकार से रोजगार को लेकर के यहाँ से पलायन हो रहा है, ऐसी कई मांगों को लेकर के और जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से प्रखंड मुख्यालयों में है, प्रखंड कार्यालयों में है, सीओ कार्यालय में है, उन सारी जन मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने पूरे राज्य स्तर पर और साथ ही साथ यहाँ सदर प्रखंड मेदिनीनगर में भी अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने घेराव करने का काम किया है और राज्य के हेमंत सोरेन जी की सरकार को यह चेतावनी भी देने का काम किया कि जनहित के मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सदन से लेके सड़क तक आपका विरोध करेंगे। आपको चेतना चाहिए। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो आप इस बात का स्मरण करिए कि प्रत्येक महिलाओं को के खाते में ठीक चुनाव के समय 1,000 रुपया भेज दिया गया। इसके बाद 2,500 रुपया जब भेजने की बारी आई तो लगभग 30% लोगों का कटौती कर दिया गया। फिर 3 महीना के बाद अब फिर से उसका रीसुपरवाइज किया जा रहा है। अब 50% लोगों को कटौती कर देगी। तो ये सरकार चुनाव में जो वादा किया, ये ठगने का काम किया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ के गरीब महिलाएं, उनको जरूर पैसा मिले, क्योंकि वह अपने आप में स्वावलंबन बने। तो स्वावलंबी महिला होगी तो सशक्त देश होगा हमारा, ये सशक्त झारखंड होगा हमारा। लेकिन 100% जिन लोगों को
आपने चुनाव के समय 1000 दिया। मैं आपसे मांग करता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी कि आप 100% उन लोगों को मैया सम्मान राशि का लाभ देने का काम करिए। और जहां तक बात है इस सरकार में, तो कहते हैं ना कि अंधेर नौकरी चौपट राजा और टकेसर बाजी टकेसर खाजा, यही हालात है इस सरकार का। यहाँ कोई न्याय जनता को नहीं मिल रहा है। ये लोग सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार करेंगे, आर्थिक रूप से स्वयं को स्वावलंबी करेंगे। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के लोग मजबूत होंगे, इनके नेता मजबूत होंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ की जनता का स्तर है उसको ऊंचा उठाने के साथ नहीं, उसे नीचा गिराने का काम करेंगे। क्या है सरकार, बलात्कार हो रहा है माताओं बहनों के साथ, क्या है कानून व्यवस्था। अब बिजली मिल रहा है क्या, बिजली से बेहाल है। अधिकारी जनरेटर चला करके एसी चला कर घर में सोए हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है गरीबों का। तो इन सब कारणों को लेकर के आज हम सब एक सांकेतिक रूप से सड़कों पर उतरे हैं और मुख्यालयों पर हम लोगों ने आज घेराव किया है। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो हम लोग उपायुक्त कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों में तालाबंदी कर देंगे, अगर ये सरकार और यहाँ के अधिकारी नहीं चेत। यहाँ पर आप देख रहे हैं पलामू में विशेष करके देखिए, पूरे राज्य स्तर पर देखिए, आज व्यवसायियों का भय दोहन किया जा रहा, व्यवसायियों पर गोली चालन हो रहा। आप लेसलीगंज में देख लीजिए, लूट हो गई। आप हजारीबाग में अभी आप देखे होंगे मीडिया का माध्यम से, वहां गोली चल गई। रांची में व्यापारी पर गोली चल गया, कोयला व्यापारी पर गोली चल गया। हमने कहा ये गिरती हुई कानून व्यवस्था, इन बातों से झारखंड की सरकार को, हेमंत जी की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हमने भी 5 वर्षों तक इधर फुल फ्लेजेड सरकार रघुवर जी के नेतृत्व में चलाया। हम लोगों ने भी मुंडा जी आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में सरकार चलाया। तो क्या यह स्थिति थी? हमने उग्रवाद समूल नाश करने का काम किया झारखंड से। हमने आतंकवादियों पर, हमने यहाँ के अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया था। सब कुछ लूट का छूट हेमंत जी की सरकार में सभी लोगों को मिल गया है। अगर कोई त्रस्त है तो यहाँ का आम नागरिक त्रस्त है। तो जैसा कि मनोज सिंह जी ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर फाजी टकेसर खाजा, तो ये कहानी है पूरा झारखंड का। और झारखंड में आप देख रहे हैं जैसा कि भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने कहा कि यहाँ लूट की छूट मिली हुई है। क्या कहना चाहेंगी आज प्रखंड कार्यालय का घेराव? आज हम सभी एक दिवसीय प्रखंड स्तर पे हम लोग झारखंड के सरकार के खिलाफ में और धरना के प्रदर्शन में एक आक्रोश रैली के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मैं हेमंत सोरेन जी के सरकार को सिर्फ इस बात के लिए आगाह कर रही हूँ, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। महिलाओं के साथ जब आदमी राज्य में किसी को नेता चुन के बनाता है और मुख्यमंत्री उनको बनाते हैं जब लोग, तो कम से कम जनता के हित के लिए काम करें। महिलाओं के साथ जब दुर्दशा होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार जैसे शब्द कहने में मन कुंठित हो जाता है, तो कम से कम जब कानून व्यवस्था इतना कम से सुधार करें कि उससे मतलब जो भी घटनाएं घटती है उस पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये बहुत ही दरिंदगी की बात आती है। जो भी भय भूख भ्रष्टाचार जो एक मूलभूत सुविधा की बात जाती है, तो उसमें हर व्यवस्था में वो फेल होते हैं और उन सरकार को छलने का काम करते हैं। अपने जनता को भी उन्होंने छलने का काम किया। मैया सम्मान योजना, चुनाव के पहले उन्होंने मैया सम्मान योजना को दे करके लोगों को, महिलाओं को छला। अब जब देने की बारी आई तो 2-4 किस्त देने के बाद उनका खाता में पैसा जाना अभी बंद हो गया। तो ये सारी बातें बहुत, अभी मेरे सब भैया लोग प्रदेश के भैया थे, जिला के अध्यक्ष थे, सभी ने सभी बात को रखी बहुत बढ़िया से। मैं सिर्फ महिला मोर्चा इस बात के लिए आगाह करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को हम लोग अगर वो नहीं चेतते हैं, जनता के हित के लिए काम अगर नहीं करेंगे, जनता के सुख सुविधा में वो ख्याल नहीं रखेंगे, कानून व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, जैसे मूलभूत सुविधा होती है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य एकदम क्या यहाँ का हालत खराब है। तो जब स्वास्थ्य की हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, ये जब सही होती है तो जनता खुशहाल होती है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम दूंगी कि वो उनको हम लोग मतलब एक प्रदर्शन के रूप में आए हैं। इस चीज में उनको चेतना होगा, सुधार लाने की आज हेमंत सोरेन जी की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे इनको। और
कुछ कहना चाहेंगी? प्रदर्शन में आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मिल रहा है मैया सम्मान योजना? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं अभी मिला? तक नहीं, एक भी कहा नहीं। है हेमंत जी को आगाह की कि हमको नहीं मिल रहा है। मिल रहा है आपको मैया सम्मान योजना? नहीं मिल रहा है। आपको भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल आपको रहा है। भाजपा में काम करते हैं इसीलिए नहीं मिल रहा है का? देखिए, हम लोग तो भाजपा में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता भी है, लेकिन जो भी भाजपा में काम नहीं कर रहे हैं वो महिला का भी नहीं मिल रहा है। ठीक ना? व्यवस्था जो है ये सुधार करें और हमारी जो जनता जनार्दन है सभी को जो काम से जा रहे हैं वो काम का वंचित नहीं हो, सभी को आगे काम धरातल पर उतरे। जैसे कि बोल लोग कि काम आज जैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी पलामू जिले के अमित तिवारी अध्यक्ष जी हैं, उनका नेतृत्व में आज जो हम लोग ब्लॉक सदर ब्लॉक घेरावा किए, उनका यही का नाम है हम लोग का कि बालू में भी उनका घोटाला है, कोयला में घोटाला है, पानी में भी घोटाला है। तो अगर इस तरह का रवैया रहेगा उनको तो आगे चलकर हम लोग तो अभी समझिए कि ब्लॉक स्तर पर अपना कदम उठाकर घेरावा किए हैं, आगे चलकर हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। यही कर अपना बात। क्या कहना चाहेंगे? आज ब्लॉक का घेराव की है। घेराव हम इसलिए किए हैं कि जब से हेमंत सरकार की सरकार आई है तब से ना बच्चों का रिजल्ट आया है, ना कोई कारोबार हुआ है, ना घर बनाने में हम लोग सुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि बालू की कीमत सोना से भी बढ़ के है, तो घर आदमी बना नहीं पा रहा है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर पहले लीक हो जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये होते रहेगा तो हम लोग ये हेमंत सरकार की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो ये महिला है, गृहिणी है, माँ है, तो इनका एक कष्ट है कि जो चीजें घर तक पहुंचती है वो महंगी हो रही है। बालू नहीं होने के कारण घर नहीं बन रहा है। लोगों को इंदिरा आवास, अबुआ आवास मिला हुआ है, लेकिन बालू के महंगाई के कारण वो घर नहीं बना पा रहे हैं और सरकार से नोटिस पे नोटिस आ रहा है। तो कहना यह है कि चाहे कद्दू चक्कू पे गिरे या चक्कू कद्दू पे गिरे, कट्टा वो बेचारा कद्दू ही है, क्योंकि ये जनता है, बेहाल है, परेशान है। इंदिरा आवास लेकर के अपने जीवन को नर्क बना चुका है। न बालू मिलेगा और न इंदिरा आवास, अबू आवास बनेगा। तो इनका यही कहना है कि हेमंत जी, ये जो भ्रष्टाचार है, इस झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए।